हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ पार्लर में। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मेरे सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि मैं 2 दिन से ससुराल जाने के प्रयास में थी। आखिर में मैं जा नहीं पाई क्योंकि हस्बैंड का इधर उधर आना जाना लगा था, तो इसलिए जा नहीं पाया। और 4 दिन बाद मेरे यहाँ भागवत बैठेगी, मतलब मायके में। तो 20 तारीख से भागवत शुरू होगी। इस वजह से हम लोग यहीं पे रुक गए हैं। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन दे दिया है स्कूल में, क्योंकि यहाँ भी रहना ज़रूरी है। भागवत होगी हमारे यहाँ मायके में। तो अभी मैंने नहाया नहीं है। मैं 9:30 बजे आ गई थी पार्लर खोलने। और जैसा कि देख रहे हैं, सारा कपड़ा मेरा यहीं पे है। और कपड़ा लेके मैं जाऊँगी नहाने घर पे। मायके में हूँ तो पार्लर भी मेरा मायके में है, आप लोगों को पता होगा। तो मैं जा रही हूँ, कपड़े लेके नहाऊंगी। नहाने के बाद भी मैं आऊँगी पार्लर। तो अभी मैं खोल के ही जा रही हूँ। तो पार्लर की साफ़ सफाई कर देती हूँ, उसके बाद खाना नहाऊंगी, कपड़े धुलूँगी और खाना खा के फिर मैं आती हूँ पार्लर। और आज मेरी बड़ी दीदी आने वाली हैं, वो भी आ जाएंगी आज। तो हम लोग थोड़ा व्यवस्था भी देखेंगे, कहाँ कैसे क्या करना है, क्योंकि भागवत बहुत बड़ा मतलब काम होता है घर में। तो पूरा घर डेकोरेट करना पड़ता है। घर में काम भी लगा हुआ है मेरे मायके में, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ काम लगा हुआ है। एक घर में हम लोग रहते हैं और दूसरा घर बन रहा है, तो इस वजह से घर भी बहुत अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं, देखिए कैसे होता है यहाँ का मेरा काम। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि मैं करवा चौथ मायके में ही मैंने बिताया था, वहीं पूजा पाठ किया था। तो इस वजह से मैं यहीं रुक गई, क्योंकि भागवत 20 तारीख से बैठेगी। तो आज है संडे का दिन, तो संडे के दिन जो है बच्चों का भी स्कूल बंद है। तो बच्चों के स्कूल का एप्लीकेशन ले लिया है, तो एप्लीकेशन दे दिया है स्कूल में। तो बच्चे साथ में हैं, 15 दिन यहीं पे रहेंगे। तो मैं सबसे पहले पार्लर खोल दी हूँ, यहाँ झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है, साफ़ सफाई कर दिया। और मेरा कपड़ा यहीं पे है बैग में नहीं है, झोले में है, क्योंकि 2-3 दिन के लिए मैं आई थी। तो मैं अपना कपड़ा ले लेती हूँ और कपड़ा ले जाकर घर पे नहाऊंगी, क्योंकि सारे कपड़े यहीं पे रखे थे। तो जल्दी जल्दी मैं एक बैग ले लेती हूँ, जिसमें मैं जो है कपड़ा रखूँगी अपना। और बैग लेके निकल जाऊँगी जो है घर की तरफ। तो मैं आ गई हूँ घर, मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैं बैठी हूँ इंतज़ार करने भाभी का। तो भाभी आएंगी, खाना देंगी। नहा धोकर कपड़े धुल के मैंने रख दिए हैं, तो भाभी ने खाना मुझे दे दिया है। तो वैसे भी मायके में कोई काम होता नहीं है, इधर उधर काम करना होता है। और ये देखिए मेरा छोटा सा भतीजा। तो घर में साफ़ सफाई हो रही है, चारों मतलब सारे घर के सारे सामान बाहर रखे हुए हैं। तो ये साफ़ सफाई होने की वजह से चारों तरफ अस्त व्यस्त हुआ है। और मैं खाना आराम से खा रही थी और बच्चे को डांट भी रही थी कि बदमाशी मत करो। लेकिन छोटा सा है, क्यूट सा भी है, उसकी शरारतें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन सामान बहुत नुकसान करता है वो। तो तो ऐसा है मेरा भतीजा। और ये देखिए मेरा मकान, तो ये बन रहा है, दूसरा घर है ये, और ये दूसरा। तो इसमें हम लोग रहते हैं अभी, और वो सामने वाला बन रहा है मकान, तो उसमें अभी काम चल रहा है। तो मैं खाना वाना खा के, कपड़े मैं नहीं डाली, भाभी डाल देंगी अपना। मैंने कपड़े धुल के रख दिए थे, भाभी डालेंगे। मैं फिर आ गई हूँ पार्लर, क्योंकि अचानक से क्लाइंट का फ़ोन आ गया। उसने बोला कि जो है जल्दी आ जाओ, तो उस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। और जल्दी से पूजा पाठ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह बिना नहाए यहाँ पे आई थी, इसलिए पूजा पाठ नहीं किया था। तो मैं अभी आके जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ। क्लीन वगैरह तो मैंने सुबह ही कर लिया था आके, जब कपड़े लेने आई थी, आप लोगों ने देखा। तो आज संडे का दिन है, तो बाल भी मैंने धुला था, सूखा नहीं था। तो पार्लर में आने के बाद ही बाल भी अच्छे से मैं झाड़ लेती हूँ। और अब बाल मेरा सूख गया है, सुबह से सूखा नहीं था। तो हल्का सा मेकअप इसी पार्लर में कर लेती हूँ, क्योंकि घर से निकलते वक्त सजना संवरना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, क्योंकि मायके में हूँ। तो इसलिए पार्लर में आके ही तैयार होती हूँ मैं। तो दीदी घर पे आ चुकी हैं, और मैं तो घर पे जाऊंगी नहीं अभी मिलने, क्योंकि मेरा पार्लर खुला है। तो मैं 7 बजे जाऊंगी उनसे मिलने। तो दीदी को मैंने यहीं पे बुलाया है कि पार्लर में आ जाओ, उसके बाद हम दोनों साथ में चलेंगे घर पे, क्योंकि 7 बजे के पहले मैं पार्लर बंद नहीं करती हूँ। और इस वजह से जो है मैं अभी नहीं जाऊँगी। तो क्योंकि कस्टमर आ जा रहे हैं, ये देखिए अभी कस्टमर आके जा चुके हैं। थ्रेडिंग बनवाया और हेयर कटिंग वगैरह करवाई। तो अभी इस में झाड़ू लगाना है। और ऐसे एक लोग फ़ोन करके आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं बिना फ़ोन किए भी। तो इसलिए अभी मैं पार्लर नहीं बंद करूँगी। तो पार्लर भी अभी चल रहा है, और दीदी भी आ चुकी हैं। तो अभी मैं मिलवाती हूँ आपको दीदी से।
तो चलिए मैं अपने पार्लर की दोबारा से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। एक बार तो मैंने सुबह ही की थी और एक बार फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ और थोड़े कपड़े वगैरह की कटिंग करूँगी, तो वो भी ज़रूरी है काम, तो उतना मैं कर लेती हूँ। तब तक आएंगी दीदी तो उनसे मुलाकात कर लेंगे। तो दीदी आ जाने वाली थी, तो आज संडे का दिन है तो दीदी भी आ चुकी हैं घर पे, लेकिन अभी मैं उनसे मिलने नहीं गई हूँ। तब तक जो क्लाइंट आए थे उन लोग मतलब हेयर कटिंग किया था, तो झाड़ू मैं फिर से लगा लेती हूँ। पार्लर में बार बार झाड़ू लगाना ये तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कब कौन से क्लाइंट आ जाएँ क्या करवाएं कुछ पता नहीं होता, तो दिन भर झाड़ू ही लगाना होता है। तो मैं झाड़ू लगा के रख देती हूँ और कपड़ों की कटिंग भी करनी है। अब यहाँ काम ही क्या है, यही पार्लर चलाना, पार्लर में काम करना। बाकी भाभियाँ हैं, दोनों दो भाभियाँ हैं मेरे, दोनों खाना बनाती हैं। और मम्मी पापा मतलब बेटियों के हाथ का खाना खाते भी नहीं, और वैसे भी हम लोग घर में कोई काम नहीं करते हैं मायके में, क्योंकि भाभियाँ दोनों करने भी नहीं देती हैं हम लोगों को, तो हम लोग करते भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, जहाँ थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है हम लोग काम करवा देते हैं। जहाँ हम लोग को लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा तो हम लोग इतना काम कर लेते हैं। तो दीदी भी आई हुई हैं, अभी मैं ये सब कटिंग कर लेती हूँ तो मैं जाऊँगी दीदी से मिलने। नहीं तो दीदी को बुलवाया है, अगर दीदी आ जाएंगी तो कोई बात ही नहीं जाऊँगी। तो ये है ब्लाउज़ की कटिंग। ये ब्लाउज मुझे देना है मंगल या बुधवार तक सिल के, लेकिन काम भी इतने ज़्यादा हैं क्योंकि मम्मी के साथ बाज़ार जाना होता है, घर का सामान है, घर में भागवत है, तो आप समझ ही सकते हैं भागवत में कितना खर्चा होता है, कितना सामान आता है। और ये देख सकते हैं आप कि मेरी दीदी आके मेरे पास ज़मीन पे ही बैठी हुई हैं फर्श पे, और मैं कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। तो कई सारे कपड़े सिलने थे, ब्लाउज वगैरह थे, तो सब के मैं कटिंग कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये तो मेरा काम कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है, चाहे मायके में रहूँ चाहे ससुराल में रहूँ। और मेरे मायके में ही मेरा पार्लर है, तो मुझे जो है पार्लर पे फोकस करना होता है हमेशा। तो मैं लग गई हूँ, सारे कपड़ों की कटिंग करूँगी और सारे कपड़ों की कटिंग मैं कर भी रही हूँ और दीदी से बातचीत भी हो रही है। और बातचीत करते करते जो है कटिंग हो गई है और सिलाई भी मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो मैं कपड़ों की जल्दी जल्दी सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए, तो अस्तर और कपड़ा दोनों को एक साथ जोड़ के रख लूँगी, और अभी मैं सुई से इन दोनों को जोड़ लूँगी तो सिलने में बहुत आसानी होगी। तो इसी तरह मैं काम करती हूँ, मतलब कपड़े अस्तर काट लेती हूँ, उसके बाद कपड़े में चिपका के ऐसे सिल लेती हूँ। उसके बाद अभी बड़ी सुई से उसको एक दूसरे में ऐसे अच्छे से चिपका लूँगी। और एक ब्लाउज़ था, उसमें मतलब फिटिंग थोड़ा कम थी, किसी दूसरे का था। हेलो, 7 बज गए हैं और पार्लर बंद करने का समय हो चुका। और ये देखिए मेरी दीदी आ चुकी हैं, तो ये भी बैठी थी हमारे साथ और काम में हाथ नहीं बटा रही थी, लेकिन ये बातचीत करते करते टाइम बीत गया, 7 बज गए हैं। और अब मैं पार्लर बंद करके जा रही हूँ घर की तरफ। तो काम जितना हो सका था मैंने यहाँ पे करके छोड़ दिया है, बाकी अब कल करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर पे। और उनका भी फ़ोन आ रहा है, वो भी बात करने जा रही हैं। तो मैं चल रही हूँ पार्लर बंद करने। तो मैं और मेरी दीदी दोनों निकल चुके हैं घर की तरफ। घर पे जाने के पहले मेरे पापा का ये होटल है, तो यहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद ही हम लोग घर जाएंगे। तो मैं बैठ जाती हूँ पापा जी के पास, और मेरे जीजा भी आए हुए हैं दीदी को लेके। तो ये मेरा छोटा सा होटल है, हाईवे पे है मेरे पापा जी का। तो यहीं पे हम लोग बैठे हैं, अभी चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। जो है चाय बन रही है, तो ये देखिए चाय मिल भी गई है, तो चाय पीना मैंने शुरू कर दिया है। तो मैं चाय पी रही हूँ और दीदी भी चाय पी रही हैं, जीजा जी भी चाय पी रहे हैं, और पापा जी पहले ही पी चुके हैं, तो पापा जी चाय नहीं पी रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से चाय पीने के बाद घर पे निकलते हैं। और घर में पहुँच चुकी थी, तो हम लोग के पहुँचने के बाद सभी लोग मिलने आते हैं। तो ऐसे दो चार कैसे मतलब भीड़ लगी रहती है। मेरी भाभियाँ हैं, सब इकट्ठा हुई हैं और हम लोग निकल चुके हैं जो है निमंत्रण में खाना खाने के लिए। हमारी सारी पलटन आ रही है पीछे पीछे। चलो भाई जल्दी आओ जल्दी आओ। ब्लॉग स्टार्ट हुआ है इन लोगों का, देख लो सबका ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। और कहाँ गए वो लोग? ओए आजा। गाइस देखिए पूरी पार्टियों को। छोटी भाभी और बड़ी भाभी पीछे रह गई हैं अभी। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग निमंत्रण में जा रहे हैं कि मेला देखने, पता नहीं करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। वो देखिए वो लोग जा रहे, बाय। दो
तो आगे मैं थी पूरी पलटन लेके, और छोटी भाभी बड़ी भाभी मेरे साथ चल रही थी, और मेरी बहन थी, बड़ी बहन जो मुझसे सबसे बड़ी थी, और सबसे छोटी बहन जा रही थी, और मैं तो भाई बीच में हूँ, तो मेरा कोई बात ही नहीं है। तो ये भाभियाँ लोग बैठ गई हैं, टेबल इन लोगों को मिल गई थी, तो मैं भी टेबल मुझे भी मिल गई थी। तो पहले मैंने नाश्ता किया, और ये मेरी भतीजियाँ हैं दोनों, बहुत क्यूट सी भतीजियाँ हैं, बहुत अच्छा बोलती है ये। तो कभी वीडियो में आपको पूरे परिवार से मिलवाऊंगी। और हम लोग खाना खा रहे हैं, तो ये देखिए सब लोग लगे हुए हैं खाने पे, सबको सिर्फ खाने की पड़ी है भाई, खाने के लिए गए हैं तो खाने के लिए ही पड़ेगी, और किसके लिए। तो सब लोग अपना ब्लॉग बनवाने में लगे थे, सब लोग वीडियो पे ध्यान दे रहे हैं, मेरा तो ध्यान खाने पे था, क्योंकि मैं खाना देख के अच्छे से खा लेती हूँ तभी कोई काम करती हूँ, क्योंकि जो है खाते वक्त सिर्फ खाना ही खाना चाहिए, खाना खाने के बाद ही इंजॉय करते हैं। तो आज ये बरही का निमंत्रण मिला था, तो पूरी फैमिली हमारी जा रही है, चाचा का परिवार है, मेरा परिवार है, बड़े चाचा का परिवार है, मतलब मायके में सभी लोग, चाची भी हैं हमारे साथ, और भाभियाँ हैं, भतीजे भतीजियाँ हैं, सभी लोग हैं साथ में। तो ये है बरही का मतलब निमंत्रण। बरही के दिन जो है इतने अच्छे धूमधाम से व्यवस्था थी, लग ही नहीं रहा था कि बरही है कि बारात है, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे थी, हर एक आइटम यहाँ पे था। तो कोई जा ही नहीं रहा था, बोल रहा था आप लोग चलोगी तभी हम लोग जाएंगे, वैसे हम लोग का जाने का मन नहीं था, लेकिन सब लोग कहने लगे तो हम लोग कहे चलो चलते हैं। तो भाभियों को भी इंजॉय होता है, हम लोग चलते हैं, क्योंकि जो है परिवार से मतलब ये थोड़ा दूर पे है, मतलब आधे किलोमीटर के लगभग था, घर में ख़ानदान में ही था। तो सभी लोग गए थे पैदल, हाईवे रोड से होते हुए हम लोग गए थे। तो ये देखिए सब लोग लगे पड़े हैं, ये हैं बड़ी भाभी, और बच्चे भी मस्ती कर रहे थे, बच्चे खा पी रहे थे। तो मायके में हैं तो हम लोग ऐसे ही जहाँ कहीं निमंत्रण मिलता है तो कहीं छोड़ते नहीं, भाभियों को भी ले जाते हैं और हम भी ले जाते हैं। ये है मेरी बहन की लड़की जो हाय कर रही है, तो ये भी आई हुई थी, मतलब सभी इकट्ठा हो गए हैं। तो भागवत है तो भाई सभी पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। अभी तो आधे ही लोग ही आपको दिख रहे हैं, अभी आधे लोग आए ही नहीं है, तब इतनी भीड़ है अभी। तो ऐसे ही लोग बृहस्पतिवार को भागवत बैठ जाएगा, तब तक सभी लोग आते रहेंगे। तो चलो इसी पे वीडियो करते हैं एंडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।